स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है शरीर तंत्र पर मस्तिष्क का नियंत्रण। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानवीय सत्ता की रहस्यमय पिटारी में एक से बढ़कर एक अद्भुत संरचनाएं भरी पड़ी हैं। विविध कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की बनावट, कार्य पद्धति और उपलब्धियां असामान्य हैं। इसी तरह उनसे संबंधित जीवकोशों, ज्ञान तंतुओं, गुच्छकों, रसस्रावों, गुणसूत्रों की अपनी अपनी रहस्यमय गतिविधियां हैं। वैज्ञानिकों ने जितना अधिक इस अद्भुत संरचना का अध्ययन किया है, उससे ये तथ्य सामने आए हैं कि शारीरिक अंग अवयवों में जो गतिशीलता दिखाई पड़ती है, उनका संचालन न केवल प्राण चेतना से होता है, वरन इस प्रक्रिया में हार्मोन रसायनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य की भावनाओं से इनका गहरा संबंध होता है। भावनाओं एवं विचारणाओं का स्तर जैसा भी अच्छा, बुरा या उत्कृष्ट निकृष्ट होता है, वैसे ही जीवन रस की उत्पत्ति भी होती है और तदनुरूप ही व्यक्तित्व का स्तर भी गठित होता चला जाता है। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों ने अब हार्मोन ग्रंथियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। इसकी एक बूंद से भी कम मात्रा में स्राव शरीर में किस प्रकार अद्भुत परिवर्तन ला देता है, यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इस संदर्भ में प्रख्यात मनःशास्त्री एडलर ने गहन खोजें की हैं। अपने विविध प्रयोग परीक्षणों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष में उसने बताया है कि सुंदर, आकर्षक और कमनीयता की मूर्ति होते हुए भी कितने ही नर नारी पुरुष प्रवृत्ति तथा नारी सुलभ उमंगों से सर्वथा रहित पाए जाते हैं। कई दुर्बलकाय व्यक्ति सफल खिलाड़ी, लेखक, वैज्ञानिक आदि तथा बौनी महिलाओं ने कुशल कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की है। कई लोग महंगे पौष्टिक माल मलाई खाकर भी जर्जरकाय बने रहते हैं, जबकि अनेकों रूखे सूखे आहार पर जीवन व्यतीत करने वाले स्थूलकाय एवं बलिष्ठ होते हैं। मनुष्य शरीर में हार्मोन बनाने वाली संरचनाओं को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 हैं: पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल तथा गोनेड्स, जनन ग्रंथियां। इनसे स्रवित रसायन सीधे रक्त में मिलते और शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया एवं मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शरीर पर जब रोगाणुओं का आक्रमण होता है, तो इन ग्रंथियों से उत्पन्न हुए रसायन रक्तकणों में रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति उत्पन्न कर देते हैं और स्वयं भी उनसे संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के कारण ही रुग्णावस्था में बेचैनी, अशांति और क्षुब्धता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ये ग्रंथियां भावनाओं से प्रभावित होकर ऐसे विशिष्ट प्रकार के रसायन भी उत्पन्न करती हैं, जो हर्ष, उमंग, साहस, भीरुता, सक्रियता आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि हार्मोन रसायनों के द्वारा अब ये वैज्ञानिक प्रयास किए जा रहे हैं कि इनके प्रयोग से मनुष्य की आदतों एवं व्यवहार को कैसे बदला जाए। भावनाओं और रसायनों का संबंध खोजकर विशिष्ट रसायन की मात्रा को कैसे बढ़ाया और व्यक्ति को निरोग एवं व्यक्तित्ववान बनाया जाए। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को कुछ सफलता भी मिली है। स्नायु रसायनविदों का कहना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीनियल व पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं। कारण इनकी सक्रियता से स्रवित हार्मोन मात्र यौन गतिविधियों का ही नियंत्रण नहीं करते, वरन व्यक्ति के सोचने, विचारने, निर्णय लेने की क्षमता एवं दिक्काल संबंधी उसकी धारणा को भी संचालित और नियंत्रित करते हैं। यौवन लाने के लिए उत्तरदायी ये रसायन मनुष्य की बौद्धिक एवं ज्ञानार्जन क्षमता से भी गहरा संबंध रखते हैं। पाया गया है कि एंड्रोजन जो पिट्यूटरी के कारण स्रवित होता है, जैसे रसायन भी पुंसत्व के साथ ज्ञानार्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। शरीर शास्त्रियों के अनुसार पिट्यूटरी ग्रंथि नाक की जड़ के पीछे अवस्थित होती है।
इसका संबंध एक ओर जहां मनुष्य शरीर की लंबाई की बढ़ोतरी या बौनेपन एवं यौवन के उतार चढ़ाव तथा प्रजनन संबंधी गतिविधियों से होता है, वहीं दूसरी ओर बौद्धिक प्रखरता, आत्मनियंत्रण, उत्साह आदि से भी होता है। योग विद्या विशारद इसका संबंध सहस्रार चक्र से जोड़ते हैं, जहां से व्यष्टि चेतना ब्रह्मांड व्यापी समष्टिगत परम चेतना से अपना संबंध स्थापित करती है। इसके विपरीत पीनियल ग्रंथि को शरीर और मस्तिष्क के मध्य की कड़ी बताया गया है। विख्यात फ्रेंच दार्शनिक रेने देस्कार्ते के अनुसार यह ग्रंथि मस्तिष्कीय चेतना और जड़ पदार्थ के मध्य संपर्क सूत्र का काम करती है। इसी के माध्यम से दिव्य चेतना मनुष्य में अवतरित होकर अपना कार्य करती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सेरिबेलम एवं थैलमस के बीच स्थित शंकुरूप में चने के आकार की संरचना वाली महत्वपूर्ण दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चिकित्सा विज्ञानी इसकी समुचित कार्य प्रणाली को जानने के लिए निरंतर अनुसंधानरत हैं। इससे उत्पन्न हार्मोन रसायन को मेलाटोनिन कहते हैं। माना जाता है कि यह रसायन अंधेरे से प्रतिक्रिया करता है और दिन एवं रात के प्रत्यावर्तन से संबंधित सर्कैडियन बायोरिदम के नियमन में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह तत्व निद्रा प्रक्रिया से संबंधित स्नायु कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता इसका प्रमुख गुण है। इसलिए इसका संबंध योग शास्त्रों में वर्णित तृतीय नेत्र से बैठाया जाता है। सुप्रसिद्ध ग्रीक शरीर शास्त्री हेरोफिलस ने पीनियल ग्रंथि को बहुत पहले ही विचार प्रवाह का नियमन करने वाली अवरोधिनी शक्ति कहा था। गुह्यवेत्ताओं के अनुसार यहीं से तर्क एवं न्याय बुद्धि का नियमन होता है। आधुनिक मनीषी इसे दिव्य क्षमताओं का केंद्र मानते हैं। पाया गया है कि वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं में पीनियल ग्रंथि आकार में अपेक्षाकृत अधिक बड़ी होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक भावनाशील होती हैं। यही कारण है कि महिलाओं में भी इस ग्रंथि को अधिक विकसित पाया जाता है। मूर्धन्य वैज्ञानिक मनीषी सर अलेक्जेंडर कैनन ने स्वयं के द्वारा किए गए अनेक अंत्य परीक्षणों का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने अनुसंधानपूर्ण ग्रंथ द पावर विदिन में कहा है, भावनाशील एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों में पीनियल ग्रंथि सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक बड़ी एवं विकसित होती है। मनुष्य जब तक बाल्यावस्था में होता है तब तक दुनियादारी के तमाम मकड़जालों से दूर निर्मल मन एवं पवित्र अंतःकरण वाला होता है। बच्चों जैसा खिलखिलाता निश्चल जीवन बड़ी उम्र में बिरले मनुष्य ही जी पाते हैं। यही कारण है कि आयु वृद्धि के साथ साथ सामान्य जनों की पीनियल ग्रंथि सिकुड़ती जाती है। भावनाओं का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही तथ्य अन्यान्य जीवनदायी रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों पर भी लागू होता है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि मस्तिष्कीय संतुलन एवं स्वभाव निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भावना तथा व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है। आलस्य तथा उत्साह के लिए भी बहुत कुछ यही केंद्र उत्तरदायी है। इसी तरह स्नायु संस्थान से निकट का संबंध रखने वाली पैराथायरॉइड ग्रंथि अवांछनीयता से जूझने का साहस उभारती है। कोशिका निर्माण, स्नायु तंत्र का गठन, स्फूर्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमता का भंडार इसी केंद्र में भरा होता है। थाइमस ग्रंथि वक्षस्थल के ऊपरी भाग में होती है। इसे विकास ग्रंथि भी कहते हैं। भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास में इसी का योगदान रहता है। आपत्ति के समय उचित समाधान ढूंढने और साहसिक कदम बढ़ाने की प्रेरणा गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि से मिलती है। वीरता और कायरता का इससे घनिष्ठ संबंध है। लिंग परिवर्तन की जो घटनाएं होती रहती हैं, उसमें इसी ग्रंथि के स्रावों की उल्टी पलटी करतूतें झांकती रहती हैं। जनन ग्रंथियों का संबंध यौवन एवं प्रजनन से होता है।
विचारणाओं भावनाओं का खाद पानी देकर हर कोई अपने अंतःस्रावी हार्मोन तंत्र को सक्रिय एवं जीवंत बनाए रख सकता है और शारीरिक सुदृढ़ता, सुंदरता, स्फूर्ति, इंद्रिय क्षमता, जीवनी शक्ति से लेकर मानसिक प्रखरता तथा चिरयौवन का लाभ जीवन पर्यंत तक उठाता रह सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।